राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट मीन्स जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो कंडक्टेंस पर उस पर इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टेंस जो होता है तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यदि हम टाइट्रेट करें, सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया बोरेट, इसमें हम ले लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम ले लिए एसिड कौन सा है HCl। NaOH हमारा जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड HCl जो होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में NaOH जब हम ऐड करेंगे तो HCl का जो कंडक्टेंस होता है वह उस पर जो होता है कंडक्टेंस जो इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है। तो हम देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। पहले हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन यह है हमारा कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है साल्ट के कंपैरिजन में, और साल्ट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है कंपैरिजन वीक एसिड या वीक बेस। बस इसी से आप समझ जाएंगे। तो हम इसमें हम ऐड करेंगे क्या NaOH एडेड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, यानी NaOH को हम ऐड करते जाएंगे। इधर हम कंडक्टेंस यानी जब हम NaOH मिलाते जाएंगे तो कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी के बीच ग्राफ है ये। तो देखते हैं। पहले हम रिएक्शन देखेंगे। हम रिएक्शन से ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि कोई चीज जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें एक समझ होती है, एक टॉपिक होता है, एक लॉजिक होता है। ऐसे ये बनाया क्यों गया है, तो पहले समझते हैं। पहले हम वो चीज लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे जो हम मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं NaOH, फिर जिसमें मिला रहे हैं HCl मिला रहे हैं। जब इससे ये रिएक्शन करेगा क्या बनेगा Na+Cl- यानी NaCl बनेगी। एक हमको साल्ट मिलेगा, इस साइड हमको हमेशा साल्ट मिलेगा। प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, हमेशा आपको एक सॉल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा। ये H और ये OH, H+H-। कहने मतलब ये जब बेस और ये क्या है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमको साल्ट देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टेंस ज्यादा होता है साल्ट के कंपैरिजन में। और हमने आपको ये बताया सीक्वेंस लिखने का कि पहले हम इसको लिखेंगे कि जो मिलाया जा रहा है, कौन मिलाया जा रहा है NaOH। कहने मतलब हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ऊपर है, ऊपर कौन है ये बोरेट में कौन है NaOH, इसको हम पहले लिखेंगे, और जो नीचे है इसको बाद में लिखेंगे। ऊपर वाले को पहले, नीचे वाले को बाद में। इससे एक हमारे समझने का एक तरीका है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे कि ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में। एक इससे फायदा ये मिलेगा कि हम समझ सकते हैं कैसे। हम देख लिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसमें HCl था, HCl से हमारा क्या हुआ साल्ट बना। ये क्या है साल्ट, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बना है हमारा साल्ट। और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी हम यहाँ मोर लिख सकते हैं, क्या मोर कंडक्टेंस। और साल्ट क्या होता है
एज कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट का कम होता है, लेस क्या कंडक्टेंस। कहने का मतलब कि मोर से लेस मतलब डिक्रीज, ज्यादा से कम यानी कि डिक्रीज कि तो इतना हम प्रोसेस पहले हम इस ग्राफ पर दिखा दे रहे हैं कि ज्यादा से कम, ज्यादा का मतलब यहाँ ये हमारा डिक्रीज का ग्राफ हो गया, मतलब जब तक साल्ट बनते गया तब तक हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज करते गया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम NaOH और ऐड करेंगे तो अब साल्ट बनेगा नहीं भाई। जब पूरा एसिड जब हमारा पूरा रिएक्शन कर लिया है बेस के साथ, अब पूरा साल्ट बन गया है, अब एसिड तो खत्म हो गया, अब तो साल्ट बनेगा नहीं। अब अब साल्ट के कारण जो है हमारा कंडक्शन अब तो घटेगा नहीं। मान लो यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारा क्या होगा, साल्ट बन गया यानी कि रिएक्शन ओवरऑल हो गया, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट 1। अब देखो NaOH हम और मिलाते गए इसमें बोरेट से, मिलाते गए तो अब क्या होगा कि अब जो यहाँ तक जो डिक्रीज हो रहा था किसके कारण, साल्ट के कारण, लेकिन अब साल्ट का रोल यहाँ खत्म इस पॉइंट पर। अब क्या ऐड कर रहे हैं हम NaOH, और हम जानते हैं NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो होता है कंडक्टेंस ज्यादा होता है साल्ट से। समझिए इस बात को, इसका मतलब है कि साल्ट से अब कंडक्टेंस ज्यादा होगा, यानी कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि इंक्रीज। देखिए ये किसके कारण डिक्रीज होगा, साल्ट के कारण, जब तक हमारा साल्ट बन रहा था। और ये किसके कारण इंक्रीज हुआ है, ये NaOH के कारण, स्ट्रॉन्ग बेस के कारण, ये हमारा NaOH के कारण। और ये कौन सा पॉइंट है जिस पर पूरा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ग्राफ ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यही हमारा ग्राफ हुआ। हम आपको एक सीक्वेंस में दिखा देते हैं, यही है हमारा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आपको अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें हम इस बार वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड CH3COOH। एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है हमारा, एसिटिक एसिड, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल अभी मैंने जस्ट बताया NaOH। तो हम रिएक्शन फिर से लिखते हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, ऊपर कॉम्पोनेंट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी NaOH पहले लिखेंगे। किसमें ऐड कर रहे हैं, वीक एसिड में। वीक एसिड कौन है, CH3COOH। क्या देगा, Na प्लस और CH3COOH माइनस, यानी कि CH3COONA और ये H और ये H2O प्लस। अब देखिए हमने इसको इसलिए बाद में लिखा ताकि हम कंपेरिजन कर सके। देखिए ये कोनिकल फ्लक्स में था हमारा वीक एसिड, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक साल्ट में। हमने आपको बताया ना प्रोडक्ट में हमेशा साल्ट ही बनेगा। ये क्या हमारा साल्ट, और ये क्या हमारा वीक एसिड।
और अभी हमने जस्ट बताया है कि वीक एसिड या वीक बेस का कंडक्टर सबसे कम होता है। तो ये बताइए इसका कंडक्टर क्या है, लेस है, और इसका 60 का इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, मोर। वीक एसिड के कंपेरिजन में 60 का कंडक्टेंस मोर होता है, कहने मतलब लेस से मोर, मतलब कम से ज्यादा की तरह, यानी कि इंक्रीज। अब हम जो ग्राफ देखेंगे इसके बीच वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में, अब क्या हो रहा है, लेस से मोर यानी कि कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि इंक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वीक एसिड के केस में जब हमारा टाइट्रेंड यानी कि जो हमारे कॉनिकल फ्लक्स में यदि हमारा वीक एसिड है तो एट इनिशियली टाइम हम बस इतना ध्यान दीजिए कि वो हल्का सा पहले इंक्रीज करेगा। हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेस से मोर यानी कि इंक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज आप ऐड कर लीजिए, इन द केस अगर हमारे कॉनिकल फ्लक्स में वीक एसिड है तो इनिशियली हम हल्का सा डिक्रीज करेंगे, ये हल्का सा डिक्रीज, हल्का सा। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेस से मोर यानी कम से ज्यादा, यानी कि इंक्रीज, हम इंक्रीज करेंगे। तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक पूरा एसिड 60 में कन्वर्ट हो जाए। सपोज दैट इसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, 60 फॉर्मेशन अब बंद, मतलब पूरा एसिड 60 में हमारा कन्वर्ट हो चुका है, अब 60 में कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या है, हमारा रिएक्शन ओवर हो गया। अब इस पॉइंट को हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। अब उसके बाद हम NaOH, ये हम बोरेट में लिए हैं। देखिए जो चीज यहाँ लिखे जाते हैं इसको हम बोरेट, जो यहाँ लिखे जाते हैं एक्स एक्सिस पर उसको हम बोरेट पर लिए रहते हैं, यानी कि ऊपर लिए रहते हैं, बोरेट पर। इसको हम ऐड करते जा रहे हैं, जब तक 60 बना तब तक इंक्रीज हो रहा था। लेकिन हम जब NaOH और ऐड कर रहे हैं तो देखिएगा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉल्ट के। इसका ज्यादा होता है ना, इस कंडक्टेंस इसका ज्यादा होता है सॉल्ट के कंपेरिजन में। कहने मतलब है कि अब जो इस कंडीशन में जो इंक्रीज हो रहा था अब भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये भी मोर है। अब और ये क्या है, इसके अब इसके बीच कंपेरिजन करिएगा, इसके बीच में अब तो 60 बंद खत्म हो गया है, मतलब अब बनना बंद हो गया। अब इसके कंपेयर करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट में, ये क्या है, NaOH का कंडक्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्ट, यानी अब जो होगा ना अब भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अब ऐसे इंक्रीज करेगा। ये इंडिकेट यह कर रहा है इस ग्राफ को कि यह जो है ये 60 के कारण इंक्रीज कर रहा था, और ये भी इंक्रीज कर रहा है। देखो कहने मतलब बस इतना है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे फाइनली 60 बनने के बाद वह तो इंक्रीज करेगा ही। देखो इस केस में क्या होगा हमारा कि एट इनिशियली टाइम पर लेस से हमारा 60 जा रहा था, यानी कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब 60 का फॉर्मेशन बंद हो गया तो हम और ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस करंट। स्ट्रॉन्ग बेस जब ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस उसका भी ज्यादा होता है, वो कंडक्टेंस और बढ़ाएगा, घटाएगा तो है नहीं भाई। स्ट्रॉन्ग बेस जब मिला रहे हैं कंडक्टेंस ज्यादा हो तो बढ़ाएगा ही, लेकिन इस 60 से ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक मतलब एक सीक्वेंस में, मतलब एक धीरे धीरे स्टेप में कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि वीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक समझ लो बहुत सीक्वेंस में आगे जा रहा है। ये इसके कारण है, स्ट्रॉन्ग बेस के कारण। ध्यान देने वाले पास इतनी चीज है कि यदि हमारे कॉनिकल फ्लक्स में वीक एसिड हो, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, यदि हमारे कॉनिकल फ्लक्स में वीक एसिड हो तो
हमारे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग पहले हम इसको हम हल्का सा डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब जो इसका जो मोल्स होते हैं बहुत ही कम ही मोल इसके टूटते हैं, इसलिए हल्का सा पहले डिक्रीज होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट सही से ना करें लैब में ना, तो आपको ये भी मतलब है, आपको ये भी मतलब ऑब्जर्व नहीं होगा। आपको अगर सही एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ये ऑब्जर्व होगा। तो आप बस इतना ध्यान दीजिए, नोट लिख लीजिए, लिख दीजिए हूँ। If weak acid या weak base is conical flux, conical flux, then at initial conductance decrease। आप समझ गए होंगे, ये जो हुआ ये साल्ट के कारण हुआ, और ये जो ग्राफ खींचा गया है ये स्ट्रांग बेस है। ये कब खींचा गया है, जब ये पूरा साल्ट हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब हम तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ मीन्स इसको हम वीक एसिड, इसको वीक एसिड ये भी, इसको हम अब हम वीक बेस भी ले लेते हैं, वीक बेस। अब इसके भी ग्राफ देखते हैं। मैं आपको लास्ट में आपका मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा, आप करना भी सीख जाएंगे। आप बस समझते रहिए, थोड़ा सा मौका और दीजिए हमको समझाने का। वीक एसिड और वीक बेस का ग्राफ खींचेंगे। वीक एसिड में वही ले लेंगे अपना फेवरेट CH3COOH वर्सेस वीक बेस में हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड में हम वीक बेस ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड। कहने का मतलब ये हमारा बोरेट है, इसमें हमारा क्या है, वीक बेस है, और ये हमारा कॉनिकल फ्लक्स है जिसमें हमारा वीक एसिड है CH3COOH। हमने आपको बताया था कि ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन लिखने से आपको पता लग जाएगा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ऊपर कौन सा है, बोरेट में कौन सा है, NH4OH, NH4OH लिखिए, और CH3COOH। यहाँ से OH, यहाँ से H, ये निकाल दीजिए अपने आप H2 को। तो यहाँ क्या बचा, C डबल, यहाँ ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ना क्या होगा, CH3COONH4। हमने आपको बताया था प्रोडक्ट में हमेशा साल्ट बनेगा। ये क्या हमारा वीक एसिड है और ये क्या हमारा वीक बेस है। देखिए आप, हमारा वीक एसिड कन्वर्ट हो रहा है साल्ट में, और मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड का कंडक्टेंस कम होता है, सबसे कम होता है। कहने मतलब इसका क्या होगा, लेस कंडक्टेंस, और साल्ट का मोर। कि लेस से मोर, कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि इंक्रीज, क्या कहोगा, इंक्रीज। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर कोनिकल फ्लक्स में हमारा वीक एसिड हो, चाहे वीक
बेस हो तो हम आइट इनिशियली हम डिक्रीज शो करेंगे। हमारा कॉनिकल फ्लक्स में क्या है, वीक एसिड है, तो हल्का सा हम डिक्रीज दिखाएंगे, हल्का सा। अब देखो, अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि लेस से मोर, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा यानी कि इंक्रीज करेंगे। सपोज दैट यहाँ तक साल्ट का फॉर्मेशन अब यहाँ इसके बाद नहीं हो, इसको इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर हमारा पूरा एसिड कन्वर्ट हो चुका है सॉल्ट में, यानी कि रिएक्शन ओवरऑल हो गया है यहाँ तक, लेकिन हम NaOH और ऐड कर रहे हैं। भाई बोरेट में हम जो लिए NaOH उसमें है हम ऐसा ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में। अब तो साल्ट बनेगा नहीं क्योंकि अब एसिड तो पूरा कन्वर्ट हो चुका है इस पॉइंट पर, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं क्या, NH4OH, वीक बेस। और हम जानते हैं कि वीक बेस का कंडक्टेंस सबसे कम होता है। सबसे कम मतलब कि इसके कारण कंडक्टेंस जो होता है ना, हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। फिलहाल तो इस केस में वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, वीक बेस। इसका कारण हम कंडक्टेंस कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसका ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करते हैं। ये किसके कारण हुआ, इंक्रीज साल्ट के कारण। और ये किसके कारण हुआ, वीक बेस के कारण। बस आपको रिएक्शन लिखना चाहिए बस। रिएक्शन मीन्स कि जो बोरेट में है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉनिकल फ्लक्स वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन दिखाएंगे, उसके बाद हम ये तीर ये जो एरो का जो मतलब समझ लिए ना, हो गया ग्राफ, कुछ है नहीं, लेस से मोर तरफ, जाहिर बात है कम से ज्यादा यानी कि इंक्रीज। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कॉनिकल फ्लक्स में अगर वीक एसिड हो चाहे बेस हो तो आइट इनिशियली हम पहले हम इतना हम डिक्रीज दिखाएंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिएक्शन वाला। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक और अभी इसमें एक ग्राफ भी और है कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ ले लेते हैं बोरेट में, इसमें हम और इसको हम यहाँ ऐसे रहने देते हैं कि कॉनिकल फ्लक्स हमारा वीक ही रहने देते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस ऐड कर रहे हैं। वीक बेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH, यानी कि बोरेट हमारा क्या है, वीक बेस। हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl। एग्जाम्पल आप वो लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस NH4OH, लिख लीजिए आप जगह। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिए हैं, यहाँ से H2O निकाल दीजिए, मैंने आपको बताया है H2O Cl माइनस Na, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी HCl प्लस NH4OH, यही रिएक्शन है ना जी। वीक बेस हम ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, यही है रिएक्शन। नहीं लिखेंगे ना तो हम गलत समझ डर से जाएंगे। इसको हम हल्का सा सोचेंगे। देखिए इस वीडियो का
बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग जिस तरह मैं गलती कर रहा हूँ आप उस तरह सोचिए। ये गलती नहीं है, एक सोचने की टेंडेंसी है। आप लोग सोचिए पहले कि मतलब बोरेट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, NH4OH, इसको हम पहले लिखेंगे। जो एक्स एक्सिस पर होता है यानी जो कि बोरेट में, इसको हम पहले लिखेंगे NH4OH, उसमें HCl ऐड करेंगे, HCl में ऐड करेंगे। ये हमारे क्या होगा NH4 प्लस HCl माइनस, ये हमारा हो गया NH4Cl NH4। देखिए यहाँ HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, सॉल्ट। आप बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडक्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉल्ट, यानी कि ये मोर और इसका लेस, यानी कि मोर से लेस की तरफ, मोर से लेस की तरफ, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, यानी कि डिक्रीज। जब तक साल्ट बना तब तक डिक्रीज होगा। मान लो इस पॉइंट पर हमारा क्या हो गया, साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन ओवरऑल हो गया, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। और जब साल्ट फॉर्मेशन हो गया तो हम जानते हैं अब सेकंड केस का होता है कि अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी वीक बेस हम ऐड कर रहे हैं, वीक बेस ही ऐड कर रहे हैं जी। अब हम जानते हैं कि वीक बेस का जो कंडक्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण हम कहा बोले थे आपको कि कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि अब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ये किसके कारण हुआ, साल्ट के कारण। और ये किसके कारण कांस्टेंट है, वीक बेस के कारण। तो कंक्लूजन लिख लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस भी करा देता हूं। कंक्लूजन में इतना लिखिए कि वीक बेस के कारण कंडक्टेंस हम कांस्टेंट ले लेते हैं। और यदि हमारा कॉनिकल फ्लक्स में वीक एसिड हो या वीक बेस हो, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरा रिएक्शन